बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। आज 17 जुलाई और दिन है इतवार का। व्यूअर्स, 3 खबरों पर मैं तफसील से आज बात करूँगा। पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, खान साहब ने कुछ बातें कही, 3 विकटें उड़ चुकी हैं नून लीग की, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। खान साहब ये कहते हैं कि जो भी शफाफ मैंडेट लेकर आएगा यकीनन मुल्क आगे तरक्की उसी सूरत में कर सकता है और वही लोग मुल्क को बचा सकते हैं कि अगर शफाफ मैंडेट होगा। और फिर उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से भी कहा कि हम अपने मुल्क की फ़ौज को किसी सूरत भी कमज़ोर करने के लिए ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे और ना ही पाकिस्तान की आवाम इसे अफोर्ड कर सकती है। और अगर आर्टिकल 6 लगाया गया तो मैं सब कुछ बता दूंगा। और व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के अंदर खान साहब ने एक इंटरेक्शन किया सोशल मीडिया के ऊपर। अब ये बातें कही जा रही हैं कि इसे अदालत में लेकर जाएंगे क्योंकि ये इलेक्शन कैंपेन के मुतरादिफ है। सवालात का जवाब दिया और सोशल मीडिया के ऊपर भी बैठकर जब अपनी पार्टी की आप बात करें तो ये एक तरह से कैंपेन थी असद उमर साहब की तरफ से और फिर खान साहब की तरफ से जो नून लीग ने अब ये मुद्दा उठाया है। फिर तीसरी चीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अब आपने शेयर करना है। एक इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शाहीन सबाई साहब ने शेयर की और मैं अमानतन आप तक पहुंचाऊंगा। वो इन्फॉर्मेशन क्या थी, इमरान रियाज को मुमकिना तौर पर कौन सा जहर दिया गया, इसकी नौयत क्या है और इसकी रेमेडी और एंटीडोट कहाँ पर मौजूद है, इस हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताते चलें, पंजाब के अंदर इलेक्शन हो रहा है और इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट इलेक्शन है क्योंकि जो भी पंजाब के ऊपर हुक्मरानी करेगा वो पूरे मुल्क पर हुक्मरानी करेगा। और 3 सीटें, 2 लोग जिसके अंदर फैसल न्याजी साहब हैं और फिर शरकपुरी साहब, उन्होंने अपने इस्तीफ़े दे दिए। और फिर एक दूसरे जो साहब थे नून लीग के जिन्हें नाअहल करार दे दिया गया अपनी जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर। अब ये एक बड़ा धचका है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिला। जलील अहमद शरकपुरी बहुत अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े रहे, उनकी पॉलिसीज़, उनके बयानात जितने भी रहे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक झलक नज़र आती थी। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि फैसल न्याजी साहब ने भी अपना इस्तीफ़ा इससे पहले जमा करवाया और अब इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। 173 सीट्स के बारे में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हैं और दूसरी तरफ से भी जो नंबर्स अब 3 कम हो गई और 176 का फिगर जो है वो 173 पे चला गया दोनों जमातों के पास, यानी तहरीक इंसाफ और नून लीग के दोनों तरफ 173 का मुकाबला होगा। और अब जो भी 11 सीटें पंजाब के अंदर हासिल करने में कामयाब रहा, यकीनन पंजाब के ऊपर हुक्मरानी वही करेगा। इसलिए ये इंतखाबात इंपॉर्टेंट हो गए। पूरे मुल्क से विजुअल्स मौसूल हमें हो रहे हैं और एक मदर ऑफ ऑल इलेक्शन अगर इसे कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इसे एक अपनी अहमियत जो हमें इस वक्त नज़र आ रही है। पाकिस्तान के जो मेजर जमातें और उनके लीडर खुद मैदान में उतरे, मरीम नवाज़ उतरी और दूसरी तरफ खान साहब उतरे। और इलेक्शन कैंपेन अगर कोई मुझसे पूछे कि किसकी बेहतर रही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत मजबूत इलेक्शन कैंपेन थी, इसके बावजूद कि उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं थी जो नून लीग के पास थी। वज़रा की एक फ़ौज है, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस वाले जिस तरह आपको रोक कर लोगों को सुबह बदर करते रहे, पाबंदियाँ लगाई गई, 500 लोगों के बारे में कहा गया कि उन्हें सुबह में दाखिल किया गया। इन तमाम बातों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी कैंपेन करने में कामयाब हुए। अब सबसे बड़ा फैक्टर ये होगा कि क्या तहरीक इंसाफ का सपोर्टर वोटर में कन्वर्ट होता है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन डे के ऊपर नून लीग बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, उन्हें तजर्बा है लोगों को बाहर कैसे लेकर आना है, इलेक्शन को मैनेज कैसे करना है। अब बाज़ लोग शायद इसे नेगेटिव उसमें लेके गए, पहले भी जब मैंने ये बात की कि जनाब तजर्बा के धांधली का नहीं, जिन लोगों को जो आपका वोटर है, सपोर्टर है, आपने उसे पोलिंग स्टेशन तक कैसे लेकर आना है। लोग अक्सर अब बात करें तो वो कहते हैं कि जनाब इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। मुल्क का तब कुछ होगा जब वो लोग जो घरों में बैठकर दूसरी जमातों को क्रिटिसाइज़ करते हैं और वो जमात जो समझते हैं अगर उसका सपोर्टर नहीं, वो समझते हैं कि बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके साथ एक साजिश के तहत उन्हें ख़त्म किया गया, तो
वो आपको निकलना ज़रूरी होगा अगर आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर तब्दीली आए। व्यूअर्स, ये बात अब खान साहब भी कर रहे हैं और खान साहब ने इसका जो स्टेटमेंट जारी किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खान साहब ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर अगर आपने तब्दीली चाहनी है, यानी जो जमात अच्छी कारकर्दगी इलेक्शन में जीतेगी, और जीतना इस तरह नहीं कि धांधली करके आप जीत जाएं, अगर शफाफ मैंडेट मिलता है। मैंने पहले भी इस बात को मुतादिद प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उठाया और इसलिए उठाया कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो वोट नहीं डालती। अगर आपकी मुल्क की आबादी 22 करोड़ है तो उसमें से 15-16 करोड़ जो हैं वो रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे, शायद इससे भी कम हों। उनमें से 6 करोड़ या 5 करोड़ लोग वोट डाल देते हैं, बाकी वोट नहीं डालते, वो घरों में बैठे रहते हैं। और फिर 5 करोड़ में से कोई जमात 2 करोड़ वोट लेगी तो वो हुकूमत बना लेगी। यानी 22 करोड़ की आबादी, 2 करोड़ के वोट ने इस मुल्क की तारीख का, मुल्क के फ्यूचर का फ़ैसला कर दिया। तो इस पर हमें डेमोक्रेसी में तमाम लोगों को वोट डालना इसलिए ज़रूरी है कि सब डालें और फिर जिसके पास ज़्यादा अक्सरियत होगी वो यकीनन मुल्क के अंदर हुकूमत बनाए। खान साहब ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है। साफ शफाफ इलेक्शन के साथ, साफ शफाफ इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, अगर तमाम लोग शामिल हो जाएं तब भी रिज़ल्ट डिफरेंट होगा। आज के रोज़ ये याद रखिएगा, इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक हकीकत है, इसको तस्लीम करना होगा। इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत में यकसानियत नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ सकते। अभी ये थोड़ी सी ना, मुझे ऐसा लगा कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर रहना चाहिए, यकसानियत नहीं। अब यकसानियत जो खान साहब बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपने अपना किरदार सियासत से दूर रखना है और सियासत में शामिल नहीं होना। गो कि उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही, लेकिन सियासत में जब आप शामिल हो गए, सियासी फैसले करना शुरू कर दिए, इंजीनियरिंग करना शुरू कर दी, सपोर्ट आप प्रोवाइड करेंगे तो फिर हालात मुश्किल हो जाएंगे। आप अपनी सपोर्ट उस वक्त शो करें जब मुल्क के अंदर आप ये समझते हो कि कुछ ताकतें किसी हुकूमत को लाने में अपना किरदार अदा कर रही हैं, क्योंकि आपने मुल्क की अंदरूनी सरहदों की भी उसी तरह हिफाजत करनी है जिस तरह आप बैरूनी सरहदों की हिफाजत करते हैं। खान साहब ने ये भी कहा कि ये 2 नशिस्तें भी नहीं जीत सकते, लेकिन ये धांधली करेंगे। मिस्टर एक्स को हुक्म मिला है कि कुछ भी करें, नून लीग को जिताना है। पंजाब पुलिस और CCPU लोगों को धमकियां दे रहे हैं, हमारे उम्मीदवार कारकुनान को धमकियां दी जा रही हैं। और आप बेशक एम्पायर्स को साथ में लाएँ, रास्ते बंद कर दें, लोगों को सुबह बदर कर दें, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी होगी। इंडिपेंडेंट इतलात ये आ रही हैं कि अगर ये धांधली नहीं होती, 14 से 15 जमातें सीट्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी कामयाबी हासिल करने में कामयाब होगी। और ये यकीनन वो रिपोर्ट्स हैं जो इनके अपने मीडिया हाउसेस भी जो हैं ये ख़बरें दे रहे हैं। एक स्टेटमेंट मरीम नवाज़ की तरफ से जारी किया गया। चूँकि इशूज़ ख़बरें बहुत सारी थी तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से मैं इसे समराइज़ करूँ और जो बात करने वाली है वो आपके सामने रखें। मरीम ने इमरान रियाज खान के हवाले से एक बात कही है। वो ये कहती हैं कि मैं तो उसे सहाफ़ी नहीं मानती, और एक अपने कबीले और अपनी रियासतें बनाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेशा ये किरदार अदा किया। मैं बहुत सारे ऐसे सहाफ़ियों को जानता हूँ व्यूअर्स, जिन्होंने माजी में नून लीग का साथ दिया, फिर नून लीग का साथ जिस तरह ही वो छोड़ते हैं, बाकी जमातों के साथ उनकी एसोसिएशन ज़्यादा होगी तो वो फिर सहाफ़ी नहीं रहे। अगर आप इमरान रियाज को सहाफ़ी नहीं समझते तो फिर हम ये कहेंगे कि मरीम बीबी आप भी सियासतदान नहीं है, क्योंकि आप नवाज शरीफ की बेटी हैं, आपकी स्ट्रगल नहीं है, तो किस मुँह से हम आपको सहाफ़ी, किस मुँह से हम आपको सियासतदान माने। अगर आपने यही लेबल लोगों पर लगाने हैं और किसी शख्स की ज़िंदगी और किसी शख्स की सहाफ़त का फ़ैसला भी आपने करना है, तो फिर पाकिस्तान की आवाम को भी ये हक़ होना चाहिए कि वो आपको बताएं, बल्कि आपके मुंह पर बताएं कि आप मरीम नवाज़, अगर आपके नाम के साथ नवाज़ हटा दिए जाए तो फिर शायद आपकी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं रहेगी। कोई लोग आपको इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, कोई यूनियन कौंसिल के इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी आपको खड़ा नहीं होने देगा, और यही आपकी हकीकत है। मरूसियत के जो आप किरदार हैं, खुदारा ऐसा वक्त ज़रूर इस मुल्क में आए, और हमारी दुआ है कि आए कि जब आप जैसे किरदारों का मुहासरा हो सके। दूसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात व्यूअर्स ये रही कि
एक इलेक्शन कैंपेन तो हो रही थी, दूसरी तरफ एक और कैंपेन की गई पाकिस्तान के सहाफ़ियों के हवाले से। मैं हमेशा ये बोलता रहा और आज भी इस मौजू को ज़ेर बहस लाना इसलिए भी ज़रूरी था कि पाकिस्तान के अंदर सर्टिफिकेट तकसीम किए जा रहे हैं। सर्टिफिकेट क्या तकसीम किए जा रहे हैं कि कौन सहाफ़ी है और कौन सहाफ़ी नहीं है। एक टेलीविज़न चैनल ने खान साहब की बातों को उठाया और उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के अंदर मैंने कभी भी अपने दौर के अंदर सहाफ़ियों पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई और पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद मीडिया था और जितना क्रिटिसाइज़ मुझे किया गया, इससे पहले कभी भी किसी मीडिया ने किसी भी जो वक्त का हुक्मरान हो उसे क्रिटिसाइज़ नहीं किया। नवाज शरीफ साहब जंग अखबार के साथ क्या करते रहे, आप ये कहानी जंग मालिकान जो हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, सहाफ़ियों से पूछ सकते हैं, आपको कहानियाँ सुनाएंगे कि किस तरह पेपर शॉट कर दिया गया, फायरिंग करवाई गई और बहुत कुछ किया गया जिसके ऐनी शाहिद मौजूद हैं और वो आपको किस्से कहानियाँ सुनाएंगे कि किस तरह इस अखबार को बंद किया गया, लेकिन आज वही अखबार जो है वो इनके गुण गा रहा है। फिर उन्होंने इसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के मालिक का भी जिक्र किया। एक टीवी चैनल है, उन्होंने कहा कि देखिए उन्हें अंदर फेंक दिया गया। फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जिसमें तलत हुसैन साहब हैं। फिर इसके अलावा असद तूर नामी जो एक सोशल मीडिया के ऊपर एक सहाफ़ी कहना चाहिए, आई डोंट नो व्हाट द राइट वर्ड्स शुड आई यूज़, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि असद तूर की कोई स्टोरी कहीं पर मैंने पढ़ी हो या कोई जर्नलिस्ट जिसमें कोई टेक्निकल का बंदा था, प्रोड्यूसर था, कौन था ये, आई डोंट नो। हम वही यूट्यूब के ऊपर वीलॉग्स देखते हैं, कोई क्रेडिट के ऊपर स्टोरी हो तो फिर हम कहेंगे जनाब ये सहाफ़ी है। जब आपने सर्टिफिकेट बांटने हैं तो फिर हमें भी फिर ये मौका मिलना चाहिए कि हम भी सर्टिफिकेट बांटें। फिर आपने गरीदा फरूकी का नाम लिया कि जनाब देखें इस्तेहसाल होता है, आसमान शराजी का नाम लिया, वन साइडेड जर्नलिज्म हमेशा देखी, आपने उन्हें भी कहा कि सहाफ़ी। फिर इसके बाद एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर आई है कि अफसार आलम साहब कहते हैं कि हम सहाफ़ी हैं, लेकिन वो पैमरा का जाकर एक ओहदा कबूल कर लेते हैं। तो फिर उनके बारे में भी बात आनी चाहिए, क्योंकि मैंने अफसार आलम के साथ काम भी किया और मैं जानता हूं कि वो किस किस्म की सहाफ़त करते हैं और वो नून लीग के साथ किस तरह जुड़े रहे और किस हद तक उन्होंने नून लीग को सपोर्ट की। इसकी कोई जो दलील तो बहुत दूर की बात है। कोई अगर आप किसी को कहें, जिस दिन 2013 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब ने अपनी फतह का ऐलान किया मॉडल टाउन से, तो बिल्कुल साथ खड़े हुए थे। एंड देन वी हैव सीन कि उन्होंने फिर किस तरह जो है वो फ़ायदे हासिल किए। तो ये पाकिस्तान की कौम बहुत करीब से इन चीज़ों को देख रही है। अगर कोई शख्स ये कहेगा इमरान खान के दौर के अंदर सहाफ़ियों का इस्तेहसाल होता रहा, आज क्या हो रहा है, अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, लंदन के अंदर किस तरह इस्तेहसाल किया जाता रहा है। और एक जमात के एक कारकुन ने मेरे भी यहाँ पर केस करने की कोशिश की। और फिर ARY के बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनको रोका जा रहा है, उठाया जा रहा है। अगर आप में दम खम है तो आप नाम लें कि असद तूर को जिन्होंने मारा, जो हमला करके आए। उसने एक इंटरव्यू में BBC को कहा कि ISI के लोग थे, वो अल्फाज मुझे अभी तक याद हैं। मैंने पुलिस वाले को कहा कि ISI, उसने कहा ASI, मैंने कहा नहीं ASI नहीं ISI। और फिर कौम को बताया जाए कि जो मतीउल्लाह जान था उसको किसने उठाया और उसका जब फ़ोन जो है वो अंदर फेंक दिया गया और जो लोग आए वो कौन थे, क्या वो इमरान खान के कहने पर आए? असद तूर पे हमला क्या इमरान खान के कहने पर हुआ? गरीदा फ़रूकी, आई डोंट नो। मैं गरीदा फ़रूकी ने जब अपनी जर्नलिज़म का आगाज़ किया ATV से और दुनिया TV को आकर ज्वाइन किया, मैंने अपना पहला बुलेटिन गरीदा फ़रूकी के साथ पढ़ा, किस किस्म की वो जर्नलिस्ट थी, किस तरह वो क्या करती रही उस इदारे के अंदर। मेरे से कम ये कोई बात छुपी नहीं हुई। और आज हबीब अकरम साहब भी मौजूद हैं जिनके साथ हम तीनों ने पहला बुलेटिन पढ़ा, तो हमें पता है कि वो किस किस्म की जर्नलिस्ट हैं, किस तरह जर्नलिज़म की और क्या होता रहा। ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं हैं। इसके साथ साथ आसमान शराजी, शाहीन सबाई साहब मौजूद हैं। कोई उन्हें ट्वीट करके पूछ सकता है कि शाहीन सबाई साहब आपको पूरे किस्से कहानियाँ बताएंगे कि किस तरह उन्हें जर्नलिज्म में लेकर आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये जो सर्टिफिकेट हैं सहाफ़ियों के, आप बांटना बंद कर दें,
क्योंकि फिर ये बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। लोग ये कहते हैं कि जी कि इमरान खान ने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। अरे तुम्हारे जैसे लोगों ने, तुम्हारे जैसे प्लेटफॉर्म्स ने और तुम्हारे जैसे हैंडलर्स ने इस मीडिया को डिवाइड कर दिया। किसी के पास कोई हक नहीं है। ट्रेड यूनियंस के अंदर बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने टेलीविज़न चैनल्स का, अखबारात के अंदर काम नहीं किया, किसी ज़माने में काम करते होंगे, लेकिन वो सहाफ़ी अपने आप को कहते हैं। उनके क्रेडिट पे कोई स्टोरी नहीं है, कहीं पे उनकी अखबार में कोई ख़बर नहीं आज तक चली, कोई बीपर नहीं आज तक किसी ने दिया होगा, कभी वो किसी बिल्डिंग के अंदर नहीं गए होंगे। हाँ, इलेक्शन के दिनों में ज़रूर जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं। तो खुदारा ये ऐसा मत करें। आप कोई नहीं होते क्या हमें सर्टिफिकेट बांटें, बताएं कि कौन सहाफ़ी है कौन नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने काव्य मुसावी का इंटरव्यू किया और किस तरह मेरा इस्तेहसाल किया गया, किस तरह मेरे पीछे यहाँ पर लोगों को लगा दिया गया। आबिद शेर अली ने बाद में मेरी अच्छी सलाम दुआ पहले भी थी, बाद में भी हुई, और फिर उन्हें एहसास भी हुआ इस बात का, तो मैंने उस मामले को ज़्यादा आगे नहीं लेकर गया। आबिद शेर अली ने कहा कि एक यूट्यूबर, पीटीआई का यूट्यूबर, मुझे क्या पीटीआई ने कहा था कि जाके काव्य मुसावी का इंटरव्यू करो और वो आगे से तुम्हें ये जवाब देगा? यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको पहले बता दिया जाता है कि जाओ उसका इंटरव्यू कर लो काव्य मुसावी का, और वो आगे से ये जवाब देगा और फिर देखना हम करेंगे क्या। मैंने कम से कम ऐसा नहीं किया, और इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स ने उस स्टोरी को लिफ्ट किया, मेरे कहने पे तो नहीं किया। मैं तो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर से ब्रेक किया, वो इंटरव्यू था, किसी को अच्छा नहीं लगा, डू आई केयर? आई डोंट केयर। इसका मतलब ये नहीं कि हम सहाफ़ी नहीं रहेंगे। फिर दूसरी व्यूज़ बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात इसके अंदर ये है कि राना शमीम की स्टोरी छपी, लोगों ने नून लीग के अपने लोगों ने उसे अप्रीशिएट किया दबे अल्फाज के अंदर। उन्होंने कहा कि आजमी साहब तुसी तो कम ही जड़ा मुका छड़िया, चूँकि साजिश ये थी कि किस तरह दारों को मिलान करके, अदालतों को मिलान करके, जजेस को कॉन्ट्रोवर्शियल करके फ़ैसला लिया जा सके। ये तो इम्पोर्टेड सियासत, जो इम्पोर्टेड हुकूमत वाला मामला तो बाद में हुआ, लेकिन पहले तरीक़ाकार यही था कि इसको बुनियाद बनाकर कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया जाए, जजों को अंडर प्रेशर किया जाए, और फिर हम कहेंगे जनाब हमने अब कैसे फ़ैसले लेने। लेकिन वो तो खैर कानूनी बदल के सब कुछ चेंज हो गया रातों रात ही। अगर ऐसा ना होता तो जज शमीम और ये जो राना शमीम साहब हैं, इनकी स्टोरी जो है वो आप देखते कि मज़ीद चलती। और फिर सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर किरदार बनाने वाली ये सियासी जमातें खुद हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो उसी टेलीविज़न चैनल में काम करते हैं जिन्हें नवाज शरीफ साहब गाड़ियों की ऑफ़र्स करते रहे। अब ये भी बड़ी हैरानगी की बात है कि मर्सिडीज़ देना, जर्नल्स की रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। कोई मैं आपको ऐसी बातें नहीं बता रहा जो कहीं पर रिपोर्ट नहीं हुई, ये बाकायदा रिकॉर्ड की चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। व्यूअर्स, ये तफरीक जो है वो पैदा नहीं हो सकती, जितनी मर्ज़ी तफरीक पैदा करें। जो सहाफ़ी है वो अपना काम करता रहेगा इंशाअल्लाह, और हम करते रहेंगे। और ये मेरा आपसे वादा है, मैं अपनी सेहत की वजह से चीज़ें शेयर आपके साथ टाइमली नहीं कर सका। किसी दोस्त ने कहा कि आपने मोबाइल नंबर अपना नहीं दिया, वो भी इंशाअल्लाह आ रहा है। और इस प्लेटफॉर्म से हम बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आ रहे हैं। बहुत सारा मवाद मेरे पास मौजूद है जो मैं अपनी सेहत की वजह से नहीं दे सका था टाइमली। अब देखेंगे ये ख़बरें गरजेंगी भी, बरसेंगी भी, और बहुत सारे जो स्कैंडल्स हैं वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से। आखिर में इमरान रियाज, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन अमानतन पड़ी हुई है और ये मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने कल ये इन्फॉर्मेशन इमरान रियाज को भी फॉरवर्ड की और मैं बता दिया था कि क्या हुआ। ये जब से जहर वाली बात हुई है ना कि जहर दिया गया, और इमरान ने इस खदशे का इजहार भी किया, और खान साहब ने भी अपनी तकरीरों में बार बार ये कह रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि सहाफ़ियों को इस तरह दबाया जा रहा है। अच्छा, अब ये कुछ डॉक्टर्स हैं अमेरिका में, उन्होंने ये बातें सुनी, और पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर रिजवान को हार्ट अटैक हुआ और फिर कुछ और भी अमवात हुई, उसके तनाजुर में उन्होंने क्या कहा। फिर खान साहब ने भी एक बात कही थी कि मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा कि कौन सा जहर है और कैसे क्या होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और फिर उन्होंने क्या लिखा कि कैन यू प्लीज़ पास दिस टू इमरान रियाज खान और हिज फ्रेंड, दिस फ्रॉम माई डॉक्टर सन एंड स्पेशलिस्ट कोलीग्स। ये शाहीन सिपाही साहब ने मुझे कहा कि मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूं आप लोगों के साथ, और इमरान को मैंने ये भेज दी है और आपके साथ मैं आप शेयर कर रहा हूँ। आफ्टर डिस्कसिंग विद सेवरल एक्सपर्ट इंक्लूडिंग पॉइजन कंट्रोल ERD डॉक्टर्स, ये जो स्पेशल जो डॉक्टर्स होते हैं ना पॉइजन कंट्रोल के हवाले से, उसका जिक्र
कर रहे हैं इस मैसेज के अंदर। उनसे बातचीत हुई और वो क्या कहते हैं, और कार्डियोलॉजिस्ट यानी कोई ऐसा जहर मौजूद है जिसको देने से आपके दिल पर असर पड़े। द लाइकलीहुड इज़ हाई दैट इज़ थैलियम सल्फेट। थैलियम सल्फेट एक पॉइजन है और ये जहर अगर आप किसी को दे दिया जाए तो क्या होगा कि आपको चांसेस हैं कि हार्ट अटैक हो जाए। और वो ये कह रहे हैं कि द पॉइजन यूज फॉर इमरान रियाज, चांसेस आर वेरी हाई, और कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन है कि इमरान रियाज को जो जहर दिया गया है अगर मौजूद है या दिया गया, थैलियम सल्फेट का इस्तेमाल किया गया है। टेस्टिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन पाकिस्तान में इसकी टेस्टिंग नहीं हो सकती, लेकिन शिफा के अंदर ऐसी ब्लड टेस्ट अगर आप देते हैं तो वहाँ पर ये काम हो सकता है। 24 घंटों के अंदर अगर आप अपने यूरिन सैंपल्स भी दे दें तब भी ये मददगार साबित होगा। बेस्ट रेमेडी और एंटीडोट इज़ प्रूजिन ब्लू कैप्सूल। माय अपॉलॉजीज अगर मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत पढ़ा हो, क्योंकि मेडिकल टर्म है, कैप्सूल्स का नाम लिया गया है जो एंटीडोट का काम करेंगे, और अगर ये दे दिए जाएं तो ऑब्वियसली बचाया जा सकता है। 500 मिलीग्राम कैप्सूल 3 टाइम्स अ डे फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते आपने ये देने हैं 3 दफ़ा ये कैप्सूल्स, और 500 मिलीग्राम ये कैप्सूल्स आप दे सकते हैं। और मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स लाइक कॉन्स्टिपेशन होगी। कॉन्स्टिपेशन है, मॉनिटरिंग पोटेशियम को आप मॉनिटर करें। दिस नीड्स टू बी स्टार्टेड एसएप इवन इन द एब्सेंस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं हो सकते, जिस तरह इमरान रियाज ने मुल्क से बाहर जाने की कोशिश की, नहीं जाने दिया गया, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। नवाज शरीफ साहब को अब जाने दें, क्योंकि उनकी जान को ख़तरा था, किसी सहाफ़ी की जान को ख़तरा है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा आप लोगों को, एक सहाफ़ी है ना। इमरान को कुछ हुआ तो यकीनन आप लोगों के लिए, जो मरियम जिसको नींद नहीं आती इमरान रियाज के ट्वीट से और इमरान ख़ान के ट्वीट से, तो वो तो चाहेंगे कि इमरान ख़ान जो है, इमरान रियाज ख़ान जो है वो मुल्क से बाहर ना जाए। पॉसिबल अदर पीपल हु डाइड ऑफ सडन हार्ट अटैक्स मे हैव बीन पॉइजन विद दिस आल्सो। और फिर वो ये भी कहते हैं कि जो लोग हार्ट अटैक से मरे इस दुनिया में नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि उनको भी यही जहर दिया गया है। शाहीन से भाई साहब से मेरी तफसीली इस हवाले से बात भी हुई और कुछ और चीज़ें भी उन्होंने मेरे साथ डिस्कस की। अगली वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। वीडियो बहुत लेंथी हो गई, फिर दोस्त जो हैं वो मुझसे गिला करते हैं कि आप वीडियो बहुत लेंथी बनाते हैं। व्यूअर्स, आज का हमारा शो था। अगली वीडियो मैं इंशाल्लाह लाइव करूँगा। लाइव अपने मैसेज उसमें ट्रांसमिशन में भेजिएगा हमें, और फिर हम उनको अपने प्रोग्राम में भी शामिल करेंगे, क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं और रिज़ल्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे और मुख्तलिफ हलकों की सूरत हाल भी मैं आप तक लेकर आऊँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।